हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का जो मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है। रियल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन हमारे क्या होती है, ये जैसे एक नंबर लाइन बनाई मैंने 0, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और इधर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो 1 2 3 4 और इस तरह से ये कंटिन्यू चलती रहती है। उसी तरह से इधर भी -1 -2 -3 और -4। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, कि किस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे कि 0 और मान लो कि -1 के बीच में -1/3 है, तो ये भी किस में काउंट होएगा, रियल नंबर में काउंट होएगा। अगर 1/2 है तो ये भी किस में काउंट होएगा, रियल नंबर में काउंट होएगा। अगर मैं बात करूँ √2 की, तो ये भी किस में काउंट करेंगे हम, रियल नंबर में। अगर मान लो कोई नंबर ई है तो उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, रियल नंबर में काउंट करेंगे। अगर हम मान लो कि कोई मान यहाँ पे दिया हुआ है, या डिजिट जो दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, वो पाई दिया हुआ है, तो उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, रियल नंबर्स में काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर। वन इज़ रैशनल नंबर, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर में भी कितने पार्ट होते हैं। पहले होता है फ्रैक्शन, मतलब हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं उसको। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो किसका होता है, इंटीजर का, इंटीजर्स। ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर में भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर होता है, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव में हम बात कर सकते हैं होल नंबर की, होल नंबर्स। ठीक है। और होल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं पॉजिटिव में, एक तो 0 और नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। अब अगर रैशनल नंबर के बारे में बात करें कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो देखिए रैशनल नंबर का क्या मीनिंग है। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अ रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर is a number that can be written as a ratio of 2 things. It can be a fraction, an integer, a whole number,
और इवन अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? अगर हम बात करें रैशनल नंबर के एग्जांपल की, एज बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। जैसे मान लो कि हमें लिखना है -5/2/3, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर में आएगा, काउंट करेंगे इसको। अगर मैं बात करूँ -1/8, इसको भी हम बात करेंगे तो ये भी रैशनल नंबर में आएगा। -4, 0 और 3/7, है ना, 9, ये सभी किस में आएंगे? रैशनल नंबर में काउंट करेंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ -1/8 की, तो ये रैशनल नंबर कैसे है? क्योंकि इट कैन बी अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स -1 and 8, क्योंकि ये रेशियो है किसका? -1 और 8 का, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 9/1 लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या हो गया? रेशियो हो गया। 9 और किसका? 1 का, है ना, 9:1 रेशियो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 की, तो 0 को भी कैसे लिख सकता हूँ मैं? 0/1, तो ये भी रेशियो हो गया किसका? 0 और 1 का। क्लियर है? 3/7, तो 3/7 किसका रेशियो हो गया? 3 और 7। क्लियर है यहाँ पे? अब हम बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो आई है, जैसे कि फ्रैक्शन होता है, इंटीजर है और होल नंबर है। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इवन है, नेचुरल नंबर, यहाँ तक की, है ना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जिसको हम किस में लिख सकते हैं? P/Q में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर है? और हिंदी में बात करें तो अंश बटा हर, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं हम यहाँ पे इंटीजर्स की। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर वे होते हैं जो कि नंबर लाइन पे हमारे जो इंटीजर है, जैसे पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव नंबर्स हो गए और नेगेटिव नंबर्स हो गए, तो है ना, वो इंटीजर्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर हो गया जैसे -4, -3, -1/3, है ना, इस तरह से। और पॉजिटिव इंटीजर कह लो या होल नंबर कह लो, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या कहलाएंगे? हमें यहाँ पे इंटीजर कहलाएंगे। होल नंबर की बात मैंने बताई दी कि होल नंबर क्या है। यहाँ पे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स अपने 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इस तरह से कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। किसकी? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो is a number cannot be written as a ratio of two integer, ठीक है। It is a non-terminating
and you can say non-repeating decimal, non-repeating decimal. इज इट क्लियर? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि पाई है, ठीक है ना, तो पाई का जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर्स में काउंट किया जाएगा पाई को, ठीक है। और ई है उसको भी इरेशनल नंबर में काउंट किया जाएगा। अगर √2 की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला, इसका जो मान है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। ई का भी ऐसे ही है, और पाई का जो मान है उसका भी नहीं ख़त्म होने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने पे क्या नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, एंड नहीं होता है, तो वो क्या होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेट होता है, जैसे कि टर्मिनेट मैंने मान लो कि यहाँ पे 16 को मैंने 8 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, तो 2 टाइम क्या हो गया, ये फिनिश हो गया, तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन जो इनका मान है वो क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। और जैसे कि डेसिमल में बात करें तो -1.-1.086432 कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है यहाँ पे? और पाई इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, है ना, एज यू कैन सी, बिकॉज इट्स जो इसका जो मान है वो कैसा है, कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना, इरेशनल नंबर। पाई का मान कितना होता है, 3.1415926535,897 डैश डैश, ऐसे मतलब चलता ही रहेगा, ये इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से इरेशनल नंबर है। और इसमें क्या नहीं है, एक तो कोई भी डिजिट पैटर्न नहीं है, नो डिजिट पैटर्न, यू कैन सी हेयर, कोई डिजिट पैटर्न नहीं है। अब डिजिट पैटर्न क्या होता है, मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3.121212, ऐसे डिजिट पैटर्न नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी जो फर्स्ट जो चैप्टर है 9th का, उसको स्टार्ट करने से पहले क्लियर करने ज़रूरी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 9th एक्सरसाइज, जो 9th क्लास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, फर्स्ट 1.1 को। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें जितना हो सके, और लाइक करें। ओके, थैंक यू।